ये समस्या बहुत सारे लोगों का कि हम भक्ति करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, तो हमारी वाइफ समझती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मेरी शरीर की भी ज़रूरत पूरी करो, मुझे समय भी दो। तो हम क्या करें गुरुजी? तो आज इस वीडियो में तुम सबका समस्या का समाधान मैं करूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़, आपने उससे शादी करी है तो आपको कुछ समय तो उसे देना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका अपना है। इसीलिए उसको कम से कम, अगर नहीं भी समय है ना, तो पूरे 24 घंटे में 2 घंटे का समय तो दो उसे। 1 घंटा रात, 1 घंटा दिन, उससे बातें कर लो बस। और दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, कहते हैं कि पत्नी नहीं समझती है, तो पत्नी को समझाओ कि देखो जानू, ये शरीर के प्यार से ज़्यादा बड़ा प्यार होता है दिल का प्यार। तो उसको बताओ इस चीज़ को कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, पति पत्नी दोनों, और भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम ले। ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें वो आपका साथ दे। साथ सोना ज़रूरी नहीं है, साथ होना ज़रूरी है। और पति जो कहे वो माने, और भले ही आप उसको समय ना दो, फिर भी वो आपको छोड़े ना, इंतज़ार कर सके आपका। ऐसी बीवी हो जो आपका इंतज़ार कर सके, भक्ति में आपका साथ दे। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को महाप्रभु क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या चैतन्य महाप्रभु की पत्नी जो है वो दूसरी शादी करती है? नहीं करती है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ देता है? करती है? नहीं। प्यार का नाम ही होता है इंतज़ार। प्यार में जो प्रेमी जिससे खुश रहता है वो चीज़ करना चाहिए। ठीक है, मेरा प्रेमी अगर किसी और से शादी करके खुश है तो मैं खुश रहूँगा या मैं खुश रहूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी ज़रूरी है। खुद को मिटा करके जब दूसरे को खुशियाँ देते हैं, वही प्रेम होता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, अगर वो दूसरे से शादी करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या वो अगर मेरे से शादी नहीं भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम तो यही है ना। कृष्ण ने शादी किया रुक्मिणी से, राधा ने शिकायत की नहीं, क्योंकि राधा को लगा अगर कृष्ण खुश है तो मुझे क्या दिक्कत है। तो उसी तरीके से आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी लड़की से, और उसको कोई और जगह शादी करनी है या माँ बाप का प्रेशर है, तो माँ बाप की इज्जत के कारण अगर वो किसी और से कर रही है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा दुख होगा आपको, लेकिन आपको खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो खुश है ना, बस उसकी खुशी इम्पोर्टेंट है। और बातें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ होता है, समझे। और भक्ति अगर कर रहा है अगर आपका पति, तो उसको आप साथ दीजिए, उसके भक्ति को रोकिए नहीं। ये अगर कुछ भी कर रहा है तो उसको रोकिए नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना चाहिए। और बच्चा के लिए सेक्स करते तो बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है ना। तो इस तरह से अगर पत्नी पति को साथ दे तो वो करोड़पति भी बन सकता है। इसलिए पत्नी पे डिपेंड करता है कि अगर वो उसको साथ देगी तो कुछ भी बन सकता है। तो पत्नी को चाहिए पति को साथ दे, समझे, और जिस चीज़ में वो खुश रहे उसको खुश रखे। अगर वो सेक्स नहीं चाहता है पति, या उसको सेक्स का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमें समझना है। ये नहीं उसको ज़बरदस्ती करना है, नहीं। या अगर वो कह रहा है कि मैं बिज़ी हूँ तो उसको समझना है। अगर वो विदेश चला गया तो उसको समझना है कि हाँ, वहाँ से तो फ़ोन नहीं होगा। तो जितना आप उसको समझेंगे उतना अच्छा रिश्ता रहेगा। आप अपने से ज़्यादा उसके बारे में सोचें, ठीक। और किसी के बात में मत आइए कि हाँ, उसका पति उसको समय दे रहा है, मेरा नहीं दे रहा है। ऐसा सोचना नहीं है। ये सोचना है कि मेरा पति मुझे सब कुछ दे रहा है, पति ज़िंदा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। चाहे वो बात करे चाहे ना करे, पति ठीक रहे वही काफ़ी है ना। ये पति भक्ति करे तो उसमें उसका साथ दें। ये कुछ भी वो कर रहा है तो उसमें उसका साथ दीजिए, उसका विरोध मत करिए कि हाँ, जो कुछ कर रहा है उसका साथ दें, तभी वो आगे बढ़ेगा। प्रेम सच्चा यही तो कहता है कि शरीर से ऊपर उठ करके प्रेम करो। मोह क्या कहता है? नहीं। तो शरीर वाला प्रेम नहीं, मोह मत पैदा करो, प्रेम पैदा करो। वो प्रेम पैसे से नहीं होता है, वो दिल से होता है। जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो तो वही प्रेम है कि नहीं। तो जो कुछ पति करे उसमें आपका साथ देना चाहिए, उसको समझना चाहिए और प्यार करना चाहिए खूब सारा।